नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सला दर्पण से न्यू अपडेट के बारे में, जो कि आज लेटेस्ट आया हुआ है। सला दर्पण पर विद्यालय मॉड्यूल में तैयार किए गए ICT लाइव मॉड्यूल में प्रविष्टियाँ पूर्ण कैसे करनी है, एंट्री ऑफ अवेलेबल आइटम इन लैब, जो कि लैब में क्या क्या आइटम है उसके बारे में आपको जो भी अवेलेबल हो उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है, एंट्री ऑफ ICT लैब इंचार्ज डिटेल, जो भी आपके प्रभारी है ICT लैब का उसकी एंट्री कैसे करनी है, एंट्री ऑफ लैब वर्किंग स्टेटस, जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल से संबंधित हैं। सला दर्पण पर इन सभी की एंट्री कैसे करेंगे, ये सभी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं। जहाँ जहाँ पर आपके विद्यालयों में ICT लैब कार्यरत है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को, घंटी के बटन को दबा करके रखिएगा और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो में। जैसा कि साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, आज का आदेश है 13 सितंबर का। यहाँ पर आदेश संख्या है सला दर्पण पर विद्यालय मॉड्यूल में तैयार किए गए ICT लाइव मॉड्यूल में प्रविष्टियाँ पूर्ण करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और ये आदेश जो है स्कूल शिक्षा परिषद से जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपके ICT योजना अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित गतिविधि किस प्रकार से करनी है वो यहाँ पर अपन देखेंगे कि उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत लेख हैं कि ICT योजना अंतर्गत क्रियान्वित समस्त गतिविधियों ICT लैब, स्मार्ट कक्षा कक्ष, रोबोटिक लैब, अटल टिकरिंग लैब, वर्चुअल कक्षा कक्ष, डिजिटल कक्षा, टैबलेट, TRP एवं इंटरनेट सुविधा इत्यादि में उपलब्ध करवाए गए उपकरणों इत्यादि के संबंध में सला दर्पण पर ICT लाइव मॉड्यूल तैयार किया गया है। सला दर्पण पर तैयार ICT मॉड्यूल पर 5 दिवस में विद्यालय स्तर से उपलब्ध उपकरणों के संबंध में सही जानकारी की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करे। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराई जावे। जी हाँ दोस्तों, एंट्री मैनुअल जो है आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। यदि इसमें फिर भी आप लोगों को कोई समस्या आती है तो उसकी भी मैं एंट्री सला दर्पण के माध्यम से भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसलिए आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी के बटन को दबा करके रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ICT संबंधित कोई भी जानकारी है तो आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैनुअली मॉड्यूल्स क्या क्या है, किस प्रकार से प्रविष्टि करनी है, सला दर्पण पर नवीन ICT मॉड्यूल में प्रविष्टि कैसे करें। दोस्तों, नोट दिया हुआ है मॉड्यूल में ICT से संबंधित सभी लैब की प्रविष्टि अलग अलग चयन करके ही की जानी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ICT लैब की जो प्रविष्टि है अलग अलग चयन करके की जानी है। मॉड्यूल में किसी भी बिंदु में प्रविष्टि रिक्त नहीं छोड़नी है। अपन को जो भी काम करना है बिल्कुल ब्लैंक नहीं करना है। विद्यालय में उपलब्ध समस्त ICT से संबंधित उपकरणों की प्रविष्टि डिटेल ऑफ इक्विपमेंट ऑफ अदर देन लैब डिटेल के ऑप्शन में अनिवार्यता करनी है। जी हाँ दोस्तों, अनिवार्य रूप से अपन को करनी है। समसा से स्वीकृत लैब के अतिरिक्त उपलब्ध लैब्स की प्रविष्टि भी अनिवार्यता करनी है। जो समसा से स्वीकृत लैब हैं जैसा कि ICT लैब है, कुछ विद्यालयों में जैसा कि महात्मा गांधी विद्यालयों में आप लोगों के रोबोटिक लैब भी आ चुकी हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करनी है। दोस्तों, अपनी प्रोसेस जो रहेगी वो है विद्यालय लॉगिन, उसके बाद में विद्यालय टैब पर और विद्यालय टैब के बाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल ICT, यहाँ पर आपको चले जाना है। इसके बाद में दोस्तों एंट्री ICT लैब डिटेल फ्रॉम समसा एंड अदर रिसोर्सेज, जो कि आपको मिला है टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल है। यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार की टेप देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर लैब डिटेल है, एड लैब है, लैब अंडर आइटम है, प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल है और लैब फंक्शनैलिटी डिटेल है और डिटेल ऑफ
इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल्स हैं और इंटरनेट डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपके सभी यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। एक एक करके आपको समस्त प्रविष्टियाँ यहाँ पर करनी है। दोस्तों वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। फिर बाद में आप कमेंट करके पूछेंगे, जिससे बढ़िया है आप समझते चले जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर लैब जो विवरण है उसको पहले आपको अपडेट कर लेना है। जैसा कि पहला यहाँ पर सीरियल नंबर है, फंड रिसोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट कैटेगरी है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, ईयर कौन सा है और इंस्टॉलेशन डेट क्या है, लैब अंडर एमएससी क्या है और एक्शन क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर समस्या संबंधित जो आईसीटी लैब हैं सभी विद्यालयों में है। फेज आपकी 1 है, 2 है, 3 है। जैसे कि हमारी यहाँ पर 4th है, 3 है, तो हम 3 को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो डेट है वो क्या डेट रहेगी, कौन सा ईयर है, वो सब आपको यहाँ पर जो है करना है। यहाँ पर जो आपका ईयर है वो डाल देना है। इंस्टॉलेशन डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो आपके पास फाइल पड़ी है उसमें देख लेना है। लैब अंडर एएमएससी जो आईसीटी लैब हैं ये समसा के अंडर में है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, एक्शन बटन पे सेव कर देना है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भामाशाह के द्वारा यदि आपको कोई फंड रिसोर्स प्राप्त हुआ है, भामाशाह आईसीटी लैब यानी कि भामाशाहों के द्वारा आईसीटी बनाई गई है, तो वहाँ पर प्रोफेसर टेस्ट आपको यहाँ इस प्रकार कर देना है। और उसका जो ईयर आपको जो भी आपके पास में, जैसा कि 2023 आपने प्राप्त हुआ है 2023 कर दे। इंस्टॉलेशन की डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है और लैब जो अंडर एमएससी है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद में एक्शन बटन में जा करके सेव कर देना है। तो ये डिटेल आपको जो अपडेट कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सीरियल नंबर वापस से फंड रिसोर्स क्या है, रमसा है, समसा है और प्रोजेक्ट कैटेगरी है वो लैब आईसीटी लैब है, फेज कौन सा है, कंप्यूटर चेयर्स आपके पास में है या नहीं है, स्टूल है तो स्टूल आपको भरना है और स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। क्वांटिटी कितनी है, जितनी आपके पास में चेयर्स वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, उनकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस जो के हैं वर्तमान में उनका स्टेटस क्या है कि कितने वर्किंग, कितने कंप्यूटर कितने वर्किंग कर रहे हैं, नॉन वर्किंग कितने हैं यानी कि चालू कितने हैं और बंद कितने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इफ़ नॉन वर्किंग, यदि नॉन वर्किंग है तो उनमें से रिपेयरिंग कितने हैं, नॉन रिपेयरिंग कितने हैं, तो रिपेयरिंग में आपको डाल देना है। और यदि रिपेयरिंग में नहीं है तो 0 कर देना है और नॉन रिपेयरिंग में भी नहीं है तो आपको 0 कर देना है। थिफ्ट क्या है उसकी भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पर इफ़ रिपेयरिंग मेंशन लेटेस्ट कॉल डेट टू कंपनी यदि है तो आपके पास में यहाँ पर उसकी डेट डाल देनी है। गलती से कोई ऐड हो जाता है तो आप एडिट में जा कर के इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार से करना है। स्पेसिफिक साइज़ वगैरह उनकी डाल देनी है आपको, यूपीएससी वगैरह जो भी आपके पास में है, जैसे कंप्यूटर चेयर है, यहाँ पर डिस्प्ले क्या है और यूपीएस जो कि आप कंप्यूटर में लगाते हैं वो आपको यहाँ पर उनकी संख्या वगैरह बता देनी है और वर्किंग है या नहीं है। और इस प्रकार से मिस्टेक हो जाती है, आपको एक एक करके फिलअप कर देना है। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर एंट्री आईसीटी लैब डिटेल जो है फ्रॉम अदर देन समसा रिसोर्सेज, यानी कि समसा के अलावा जो सोर्स आपके पास में है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल है दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पर लैब डिटेल ऐड लैब। और यदि आपने अभी तक ऐड नहीं कर रखी है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। लैब अंडर आइटम कितने आइटम है, प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अन्य लैब जोड़ना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन खुल के आ जाएगा। प्रोजेक्ट कैटेगरी क्या है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा और यहाँ पर आपको गो कर देना है। इस प्रकार गो करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो एंट्री ऑफ अवेलेबल आइटम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लैब अंडर आइटम जो भी है, जैसे कि समसा है तो यहाँ पर आईसीटी लैब और इसमें फेज कौन सा है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने पर आपको गो पर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर आपको स्कैनर कितना है, उसका नेम, टाइप ऑफ जो टाइप ऑफ आइटम है उसका स्कैनर,
वेब कैम कितने हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर क्वांटिटी डाल देनी है। और यहाँ पर CPU वगैरह जो है कितने हैं आपके पास में उनकी संख्या, जो आपके पास में कीबोर्ड माउस वगैरह उनकी संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वर्किंग है नॉन वर्किंग है, इनकी सही है काम कर रहे हैं तो उनकी संख्या आपको डालनी है, नहीं कर रहे तो 0 डाल देनी है। रिफेरिंग में कितना है, नॉन रिफेरिंग में कितना है और टिप्स क्या है उसकी, और यहाँ पर यदि रिफेरिंग में डाल रखा है तो उसकी डेट वगैरह क्या है। इसी प्रकार जो CPU जो लो एंड विद कीबोर्ड वगैरह है तो उसको भी आपको यहाँ पर डाल देना है। CPU हाई एंड CPU लो वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। कंप्यूटर टैबलेट कितने हैं आपके विद्यालय में, वॉल माउंट टेबल टॉप सेटअप यानी कि दीवार वाले जो सेटअप है वो है या नहीं है। कंप्यूटर टैबलेट आपके पास में है तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। कंप्यूटर चेयर्स कितनी है आपके पास में, यदि कंप्यूटर चेयर्स है यानी कि स्टूल वगैरह तो आपको उनकी संख्या डाल देनी है, कितनी वर्किंग में कितनी नॉन वर्किंग में है। रिपेयरिंग में डाल रखी है तो उसकी भी संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसी प्रकार से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके पास में कितने हैं, रमसा के द्वारा 24 पिन 80 कॉल, ये यदि आपके पास में है तो उसकी संख्या भी आपको डाल देनी है। और एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जिसमें एडिट हो जाएगा। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको सही सही फिलअप करनी है, जो भी आपके ICT लैब के अंदर है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर भरनी है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एंट्री ऑफ ICT लैब इंचार्ज डिटेल भरनी है। ICT इंचार्ज जो भी आपके विद्यालय में है टीचर वगैरह तो उनकी आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। फंड रिसोर्स क्या है और प्रोजेक्ट क्या है, ICT लैब वगैरह, फेज कौन सा है और गो पर क्लिक कर देना है। ICT लैब इंचार्ज का नाम आपको यहाँ पर क्लिक करके उनका नाम भर देना है। ICT लैब प्रभारी का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ICT लैब इंचार्ज की ईमेल ID आपको यहाँ पर डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है ताकि डिटेल सेव हो सके। इसी के बाद में दोस्तों आपको एंट्री ऑफ लैब वर्किंग स्टेटस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ आते हैं तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लैब क्रियाशील का विवरण आपको अपडेट करना है। फंड रिसोर्स क्या है, ICT गो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेम ऑफ स्कूल जो आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, आपका डाइस कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। और स्कूल कैटेगरी क्या है, प्राइवेट है या अपर प्राइमरी है, प्राइमरी अपर प्राइमरी या सेकेंडरी या महात्मा गांधी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपके प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम जो आपका फेज है, कौन से फेज का आपका ICT लैब है, और लैब स्टेटस आपका यहाँ पर हो जाएगा कि लैब की क्रियाशील है या अक्रियाशील। और यहाँ पर क्रियाशील है तो आपको क्रियाशील पर क्लिक कर देना है और सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो इस प्रकार की कंप्लीट एंट्री आपको करनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एंट्री आइटम डिटेल अदर देन लैब फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जाने के बाद में जो ये इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल्स खुलेगी तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करने पर, यहाँ पर ड्रॉप डाउन जैसे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका कंप्यूटर जैसे चेयर वगैरह है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है और जो भी आपके पास में है, ड्रोन है, तो इनकी एंट्री आपको एक एक करके, आपको हेडफोन कितने हैं उन सब की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। जैसे कुल संख्या कितने हैं, जिस चेयर की संख्या डालेंगे तो चेयर आपके पास में 20 है तो 20 की संख्या डाल देनी है। क्रियाशील कितनी है और ये फंड रिसोर्स कहाँ से प्राप्त हुआ ये भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसी प्रकार से हेडफोन कितने हैं तो हेडफोन की संख्या भी आपको यहाँ पर डाल देनी है और क्रियाशील है या नहीं है, कहाँ से प्राप्त हुए वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में सेव बटन में जाकर के आपको सेव कर देना है। यदि गलती से गलत हो जाता है तो आपको एडिट बटन पर वापस जाकर के उसको अपडेट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जाने के बाद में एंट्री ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इंटरनेट एप्लीकेशन जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पर ये इस प्रकार का जिस पे आप काम करेंगे वो ओपन होता चला जाएगा। लास्ट अपन आ चुके हैं यहाँ पर, तो इंटरनेट विवरण अपडेट करें इस पर आपको जैसे ही करेंगे तो नेट की उपलब्धता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके विद्यालय में नेट उपलब्ध है तो इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन है, आपके जियो है, BSNL है, एयरटेल है, जो भी आपके पास में है वो आपको यहाँ पर
इसको ड्रॉप डाउन के माध्यम से आपको क्लिक सेट कर देना है। इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम क्या है दोस्तों, तो आपका जो ये माध्यम है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन के माध्यम से आपको यहाँ पर कनेक्शन का माध्यम भी आपको पता लग जाएगा। जो आपके विद्यालय में है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसी प्रकार से इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड कितनी है वो स्पीड आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्पीड आ जाएगी 4 GB 8 GB, जो भी आपकी विद्यालय में स्पीड है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और जिस प्रकार से यदि आप यहाँ पर इंटरनेट की एयरटेल करते हैं तो आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी यहाँ पर आपको एस हो जाएगी। यहाँ पर एयरटेल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट मीडियम क्या है, लैब है, जो ये माध्यम है दोस्तों, यहाँ पर लैन वेन मेन में से आएगा तो आपको लैन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड क्या है, उच्च है, इनकी हाई है या स्लो है, मीडियम या लो है, वो भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर देना है। यदि आपके विद्यालय में जिस प्रकार से सही जानकारी हो वैसे ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक इंटरनेट की जो भी जानकारी है, कनेक्शन की जानकारी है, और कोई भी जानकारी यदि आपके पास में है तो आपको इस प्रकार से एक फिलअप कर देना है। इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल को पहली बार देख रहे हो या फिर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो ICT के बारे में इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।